कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच बेड की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम का जायजा लिया। यहां कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर संसाधन उपलब्ध कराने और जरूरी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां 400 से 500 बेड तैयार करने को लेकर तैयारी चल रही है। राज्य के कुछ खास जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या का दबाव सबसे ज्यादा है। इसमें रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिले शामिल हैं, जबकि कई दूसरे जिलों में ऑक्सीजन युक्त बेड खाली है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि बेड की कमी जरूर है। इस संक्रमण में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए आज यहाँ इटकी के इस संस्थान पे हम लोग आए हैं और यहाँ हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में 400 से 500 बेड और बढ़ाने की। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोविड महामारी के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा, जिसका जनता ने स्वागत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के यूथ ब्रिगेड के लिए अच्छी खबर है। अब कोरोना को मात देने के लिए झारखंड के युवाओं को भी फ्री में टीका लगेगा। झारखंड में 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाएगा। इस विकट संक्रमण में लोगों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मुझे विश्वास है सभी के सहयोग से हम कोरोना को फिर मात देंगे। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में कोरोना हारेगा। सरकार ने मुफ्त टीका देने का फैसला लिया है, जिसका रांची के लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि सरकार वैक्सीन के सेंटरों की संख्या बढ़ाए ताकि वैक्सीन सेंटर पर भीड़ ना हो। बहुत सही निर्णय है और देना चाहिए सरकार को। हमको नहीं पता, वो तो आएगा ही, वो सरकार को देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सबके पास तो पैसा नहीं ना है, सब ले नहीं सकता है, तो ये सरकार को करना चाहिए। अगर ये लगाने से अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल होए। हाँ, लेकिन घर में रहने से ज़्यादा बेटर है। अभी बाहर निकलने से ज़्यादा खतरनाक है। अभी बहुत किसी को है जो पता नहीं चला है। अच्छा सोच है, सबको कोरोना का इंजेक्शन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सोच है। देखिए, सरकार स्टेप बाय स्टेप अच्छा कदम उठा रही है। ये 3 फेज में पहले 60 वर्ष के ऊपर, उसके बाद 45 तक लिए, उसके बाद फिर 18 से जो कि ये अच्छा कदम है। और इसके बाद सफलता मिलने के बाद चूँकि वैक्सीन का जो उत्पादन क्षमता है, सरकार उस हिसाब से भी चल रही है और जो उम्र के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए उस प्राथमिकता के अनुसार वो वैक्सीनेशन कर रही है और मैं इसका तारीफ करता हूँ। सर, निर्णय तो सही है, पर उसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा ये देखना पड़ेगा आम पब्लिक को। जैसे वोटिंग के लिए बूथ बनता है, उस तरह से वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बूथ हो तो ज़्यादा सही रहेगा आम पब्लिक के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरह से महामारी फैली हुई है उस तरह से देखिए सरकार इसका क्या निर्णय लेती है। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर झारखंड की जनता में उत्साह है। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका देने के ऐलान के साथ झारखंड देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां फ्री में टीके लगाए जाएंगे। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। झारखंड में अब तक 45 साल से ऊपर के 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। अब लोगों को 1 मई का इंतजार है, जब वो भी आसानी से टीका ले सकेंगे और कोविड से लड़ाई में शामिल होंगे। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीन के ऐलान का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ फ्री वैक्सीन की घोषणा से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे एक अभियान के रूप में लेने की जरूरत है। वहीं जेएमएम ने आपदा में सभी को सुरक्षित करने को पहली प्राथमिकता बताई है।
कहना चाहता हूं कि सरकार का काम ये है, लेकिन सरकार के साथ हम सब लोगों का काम है इसको जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, और इस महामारी पर रोक लगाने का ये सबसे कारगर उपाय है। इसलिए सिर्फ मुफ्त में बांटने से नहीं होगा, बल्कि इससे अच्छा इसके साथ साथ इसको हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, लोग तक कैसे पहुंचाएं, इसलिए इसको जनता के साथ जोड़ना पड़ेगा। के लिए टॉप प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक सिक्योरिटी है। इसलिए हम लोग जानते हैं हमारे जैसे राज्य में जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, दूर दराज के इलाकों में ये 750 रुपये 1000 रुपये देकर लोग वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसलिए ये हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी में था कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए चाहे कितना भी पैसा लग जाए हम उसको लगाएंगे, और उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे। और फ्री में वैक्सीनेशन ही नहीं करेंगे, भाजपा को